राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नारद मुनि जो होते हैं वह धरती का भ्रमण करते रहते हैं। एक बार एक आदमी नारद ऋषि से मिले और उसने नारद ऋषि से पूछा कि हे प्रभु, मेरे भाग्य में कितना पैसा है, मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद जी बोले, मैं विष्णु भगवान जी से पूछकर बताऊंगा। वहाँ से चलते बने। जब नारद जी दोबारा उस आदमी से मिले तब उन्होंने कहा, उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे भाग्य में हर रोज़ का 1 रुपया है, तुम्हारी किस्मत में हर रोज़ तुम्हें 1 रुपया मिलेगा। वह बहुत खुश हुआ, नाचा गाया एन मस्त होकर घूम रहा था। वो उससे हर रोज़ 1 रुपये मिलता। वह उस 1 रुपये से हर रोज़ अपने दिनचर्या बहुत अच्छे से गुजारी करता, अच्छा खाता, अच्छा पीता और अच्छा पहनता। उसकी इस रहने की व्यवस्था को देखकर उसका मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और अब उससे आदमी से बोला कि मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ भी, तुम अपने 1 रुपये में अपने दिन भर का गुजारा बहुत अच्छे से करते हो, इसलिए मैं अपनी बहन का रिश्ता तुमसे करना चाहता हूँ। वह आदमी बोला, देख भाई, मुझे दिन भर का 1 रुपया मिलता है, तो तुम्हारी बहन को भी उस 1 रुपये में गुजारा करना होगा। अगर मंजूर है तो ठीक है। दोस्त बोला, हाँ मुझे मंजूर है, मैं अपनी बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का करता हूँ। चलो जी, चला गया वहाँ से। उस आदमी की शादी उसकी सिस्टर के साथ, बहन के साथ हो गई। जब उसकी शादी हुई तब उसकी किस्मत में उसको 21 रुपये मिलने लगे। नहीं सॉरी, उसको 11 रुपये मिलने लगे। फिर उस आदमी ने नारद जी से पूछा, हे नारद, मुझे अब 11 रुपये क्यों मिलते हैं? उन्होंने बोला, 1 रुपये तुम्हारे भाग्य का और 10 रुपये तुम्हारी पत्नी के भाग्य के। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी गृहस्थी हो गई है, तो तुम्हारी जो पत्नी तुम्हारे साथ है उसको भी तो भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ेगा। 10 रुपये तुम्हारी पत्नी के भाग्य के, 1 रुपये तुम्हारे भाग्य का, कुल मिला के तुम्हें अब हर रोज के 11 रुपये मिलेंगे। चलो, वो 11 रुपये लेके बहुत खुशी से अपना मस्त उसने घर बनाया, सब कुछ किया, अच्छा खाते अच्छा पहनते, दोनों जने खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे करके उनके घर में एक छोटा सा नन्हा मेहमान आया। नन्हा मेहमान, उनका एक बच्चा। जब उनके बच्चा पैदा हुआ तब उनके उसमें कुछ रुपए और जुड़ गए। फिर वह आदमी फिर भागा नारद जी के पास गया और बोला, हे नारद जी, अब मेरी किस्मत में 31 रुपये कैसे बन गए? उन्होंने कहा, 1 रुपया तुम्हारे भाग्य का, 10 रुपये तुम्हारी पत्नी के भाग्य के, ये तुम्हारे जो थे 11 रुपये थे। अब जो तुम्हारे हैं 20 रुपये तुम्हारे बच्चे के भाग्य के। अब तुमने उसे पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छी यूनिफॉर्म देनी है, अच्छे कपड़े देने हैं, अच्छा खाना पीना देना है, तो 20 रुपये उसके भाग्य के। कुल टोटल मिलाकर तुम्हें 31 रुपये मिलने लगे। इसलिए हम जब भी घर जाते हैं कुछ ना कुछ घर में लेकर जाते हैं। हर इंसान घर में जाकर कहता है कि जो करता हूँ मैं करता हूँ, जो कमा रहा हूँ मैं कमा रहा हूँ, जो गुजारा बर्ता हो रहा है मेरे कारण हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान अपनी किस्मत, अपना भाग्य खुद लिखवा कर आता है। हमें नहीं पता कि हम जो रोटी खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, हमें घर में किसके भाग्य से मिलता है। हमें नहीं पता पति का भाग्य है, पत्नी का है, बच्चों का है, या किसी जीव जंतु का है जो तुम्हारे घर में तुम्हारे ही अंजल में से कुछ गिरा हुआ या कुछ नीचे कुछ दबा हुआ या कहीं बिखरा हुआ उसे खाने को मिलता है। इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करते हुए अपने कर्म करो। अपने अपने भाग्य में जिसके जिसके भाग्य में जो जो लिखा है
उसको हर वह भाग्य का मिलता ही रहेगा। हर इंसान ने अपने भाग्य का खाना है, अपने भाग्य का ही पहनना है। इसलिए किसी दूसरे को व्यर्थ में दोष देने की बजाय प्रभु का सिमरन करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ शिव जी। ਉਹ शिव जी ਦੀ ਬਣਾ शिवलिंग ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ये है कि ये तैयार होकर चल पड़े ना काम, ये पूरी रात हो जाएगी। ओरिजिनल होंगे छोटे ਜਿਹੇ शिव जी। ਉਹ शिव जी ਦੀ ਬਣਾ शिवलिंग ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ये है कि ये तैयार होकर चल पड़े ना काम, ये पूरी रात हो जाएगी। शिव जी की प्रार्थना करते हैं। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ओरिजिनल होंगे छोटे ਜਿਹੇ शिव जी। ਉਹ शिव जी ਦੀ ਬਣਾ शिवलिंग ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ये है कि ये तैयार होकर चल पड़े ना काम, ये पूरी रात हो जाएगी। शिव जी की प्रार्थना करते हैं। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के कुशल मंगल और स्वास्थ्य की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे हीरे की। हीरा जैसे कि कोहिनूर का हीरा, हमारी ज़िंदगी का हीरा। कई प्रकार के हीरे होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हीरा डायमंड ही हो, हीरा कोहिनूर का हो, किसी प्रकार का भी हीरा होता है। जैसे कि पत्थर का बना हो जो हीरा, या अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हीरा। हीरा भी कई तरह का होता है। जैसे कि एक कोहिनूर का हीरा था जो महाभारत में पांडवों के पास था, ठीक है ना जी। पहले वह पांडवों के पास था, फिर वह नादिर शाह, जब दिल्ली की लूटी गई तब वह नादिर शाह के पास चला गया। नादिर शाह के पास से वह शाह शुजा के जब बुरे दिन आए तो वह उनके पास उन्होंने राजा महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया, वह उनके मालिक हो गए, ठीक है ना जी। जब महाराजा रणजीत सिंह के बाद जब अंग्रेज़ों ने सिंधी की, तो वो इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी उसके पास चला गया। धीरे धीरे करते करते आज वर्तमान काल में आज जो वह हीरा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पास है। यह तो हुई हमारे इतिहास की कहानी, जो इतिहास का कोहिनूर का हीरा है उसकी कहानी, ठीक है ना जी। आज हम बात करेंगे हीरा। मैंने जब आपको शुरुआत में ही बताया कि हीरा कोई भी हो सकता है, कोहिनूर का हीरा भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड भी हीरा हो सकता है।
इसी प्रकार जैसे कि एक कोहिनूर का हीरा है, वह कभी महाराजा रंजीत सिंह के पास चला गया, पहले पांडव के पास था, फिर नादिर शाह के पास, रंजीत सिंह जी के पास चला गया, तो उसके बाद वह महारानी विक्टोरिया के पास चला गया, उसके पास आज लेटेस्ट इस टाइम वह एलिजाबेथ जी के पास है। ठीक है ना जी। यह जो कोहिनूर का हीरा धीरे 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 घूमता घूमता कहाँ पर चला गया। उसी प्रकार हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को भी एक हीरे की भांति बनाएं। जैसे कि एक कोहिनूर का हीरा है, अपनी ज़िंदगी को उस प्रकार से कोहिनूर की तरह बना लें ताकि जिसके कॉन्टैक्ट में भी, जिसके भी संपर्क में हम आए, वह हमें कभी भुला ना पाए, वह हमें कभी भुला ना पाए। हमारी कोई ना कोई खूबी, हमारी कोई ना कोई चाप उसके दिल दिमाग पर असर कर जाए। हमारी कोई अच्छाई, कोई बात अच्छी, कोई पर्सनैलिटी या कोई बातें करने का ढंग, कोई हंसने का ढंग या किसी प्रकार का कोई भी हमारे बीच में जो खूबी हो, वह उसके दिल और दिमाग पर इस तरह से छा जाए जैसे कि हमारे दिमाग में कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर का हीरा जो है वो एक मतलब कि हम कह दें हार्डवेयर जैसे कह देते हैं हम कंप्यूटर की भाषा में, वैसे एक चीज़ है जिसको हम उठा के यहाँ से यहाँ रख सकते हैं। लेकिन हमारे ज़िंदगी में जब हम अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में जब हम चेंजेस करेंगे, उसको एक हीरे की भांति बनाना चाहेंगे, तब उस चीज़ को हमारी को कोई भी किसी प्रकार की इधर भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता। वह हमारी ज़िंदगी की जो अच्छाई है हमारी लाइफ में ही रहेगी। हमारी ज़िंदगी की वह अच्छाई ना जाने कितने लोगों को प्रभावित करेगी और उस अच्छाई के ज़रिए कितने ही लोग हमसे प्रभावित होकर हमारे जैसा बनना चाहेंगे। कोई तो खूबी हो हमारे अंदर जिसको देखकर कोई हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो, हमारे जैसा बनना चाहे, उसे लगे कि ये कितना अच्छा बोलते हैं, इनकी आवाज़ में कितनी मिठास है, उनके मिठास अपनी आवाज़ बानी में मिठास को ले, है ना जी। इसी प्रकार हमारे अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए, कोई सेवा करने की खूबी, कोई बोलने की खूबी, कई तरह की खूबियाँ होती हैं, किसी को पढ़ाने की खूबी, कोई सेवा करने की, किसी प्रकार की किसी तरह की खूबी ऐसी अपनी ज़िंदगी में हम ऐसी ज़िंदगी में अपने में ढाल लें कि कोई ना कोई ज़िंदगी में कोई ना कोई, जिससे हम ज़िंदगी में दिन में हम पता नहीं कितने 50 लोगों से मिलते हैं, उन 50 लोगों में कोई एक इंसान हो जो हमारे व्यवहार से, हमारे व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो जाए कि वो हमें कभी भूल ना पाए। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई एक अच्छी चीज़ इस प्रकार से ढाल लेते हैं तो मुझे लगेगा कि यह मेरी एक वीडियो बनानी सफल हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, असरदार लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। बस एक जगह नहीं तो थोड़ी खड़ा रहेंगे। चलो मैं कह रहा हूं, देखो तो पानी के में बैठा है। हाँ चलो भागो। वो देखो अब मैं आगे देख के गिद्ध। आहो चल मैं देख लिया गिद्ध, तो गिद्ध आगे हो जा, पीछे ना गिर जी। आप ही गिद्ध हो, तुसी गिद्ध तो वादो बेचारा किवें पकड़ किवें बंदी बनाया होया ना।
ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਮੁਰਗੀ ਲੈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਛੱਡੋ चले ठीक है मेरे सामने पर देखो देखिए ये ना ये मोड़ देगा चला जा फटाफट बना ला थोड़ी थोड़ी जी देख बावा दुखन थकणगे तो छड़ दी ये है पत्ती चल आगे चला ना 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 हाँ मैंने देख लिया आज पापा अच्छा पानी पी रहे पी लो ना ਉਹ ਚਪਟਿਆ ਸੀ किन्ने सोना ना शेर है देखा सी तुसी देखा सी आके तो पता Niego, nie! Rozumiem. A to co? ਕਾਮਨ ਲੈਪ Siu! Anna mam budu jechać. A tu mam do Nie. Działosio. Księga budu. मत कर इधर देख आराम से इधर देख आउल है ਨਹੀਂ ਆਉ ईगल है
ਆ ਗਏ ਮਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ। तो बैठा था बेटा हाल पिंदर हाँ चलो पानी भर दिए मैं क्या रखा आपकी भी ऑनलाइन पेमेंट ली है? नहीं। कैश लिया है? कितनी? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कैश ही लेता है? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। जो ऑनलाइन लेंदे ना ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ऑनलाइन करो। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ? ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟਿਕਟ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਪਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।